मैं हमारे समाज के सभी श्रेष्ठ लोगों से निवेदन करूंगा कि वो आएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष सभी लोग दीप पूजन करने के लिए आ जाएंगे। और महिला समाज से निवेदन करते हैं कि आप लोग आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करेंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग। चिरदीप्तिकरं शुभदीपिकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकिरं सदा किलधरामि सुमंगलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञान। चलिए आज के मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती मधु जी शेठी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का सुमधुर आवाज में अपने मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती मधु शेठी। मूल नायक श्री 1008 महावीर भगवान की जय जय। हो। गणाचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज की जय। पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महावीर ललना से कहे आशा माता, महावीर ललना से कहे आशा माता, लाल मेरे शादी क्यों ना रचाता, लाल मेरी शादी क्यों ना रचाता। बोले मुशिक्राते वीरा सुनो मेरी माई, बोले मुशिक्राते वीरा सुनो मेरी माई, कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, शादियाँ रचाई फिर भी हो, शादियाँ रचाई फिर भी पाई नाही साता, इसीलिए माता। शरण में सुयोग गणधर पहुँचते हैं तब भगवान की वाणी खिलती है। और यहाँ अरिजीत सागर महाराज के समूह शरण में हम सभी सुयोग लोग बैठे हुए हैं। तो मुनिश्री की वाणी खिले उसके पहले हम सभी लोग निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से हम सभी लोगों के लिए अमृतमयी वाणी का रसपान करा करके कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, तेरी अड़ी खगिणाई रुतारी मोहे सेरे सेरे निबिहु, आयरी राहु पसियो परवादीन्यु भव्य झीलुई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सभ्यसा। बोले अनंत नसीब परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ सम्यक के 8 अंगों की चर्चा में अमूढ़ दृष्टि अंकी की कथा सुन रहे थे। रेवती रानी जिस अंग में प्रसिद्ध हुई है वो अमूढ़ दृष्टि अंग है। मूढ़ यानी मूर्खता, अमूढ़ यानी मूर्खता से रहित के परिणाम। जो भेड़ चाल वाले परिणाम हैं या बाबा वाक प्रमाण वाले परिणाम हैं, उनको नहीं होकर परीक्षा प्रधान ही होकर वस्तु को स्वीकार करना, तत्व को जानकर, तत्व को पहचान कर, तत्व को मानना। जब तक हम तत्व को जानते नहीं हैं, जब तक उसको पहचानते नहीं हैं, तब तक मानना बेवकूफ़ी है। क्योंकि फिर हमको बदलना पड़ सकता है, बदलना पड़ता है। डॉक्टर भी होता है तो पहले
अच्छी तरह से परीक्षण कर लेता है हड्डी कहाँ से टूटी है, कैसी टूटी, कितनी टूटी है, तब जाकर वो पट्टा बांधता है। और बिना निरीक्षण के और हड्डी पट्टा चढ़ा दे तो बाद में फिर उसे तोड़ना पड़ता है, फिर से उल्टा सीधा जुड़ जाता है तो फिर से तोड़ना पड़ सकता है। इसलिए पहले वो एक्सरा करवाता है, एक्सरा करके अच्छे से देखता है कि कितनी दूरी पर कैंची है, कैसे जोड़ने पर कैसे क्या होगा, और उसी को अच्छी तरह से बैठाकर फिर पट्टा चढ़ाता है, जिससे बाद में दोबारा से तोड़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही हमको अपनी श्रद्धा को जब कहीं भी देना होता है तो व्यवस्थित पहले अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो, जिससे वापस बैक नहीं आना पड़े। यह अमूढ़ दृष्टि अंग कह रहा है, जिसमें हमने देखा कि एक क्षुल्लक जो कि उत्तर मथुरा की यात्रा के लिए जा रहा था, अपने गुरु से आदेश लेकर निकल पड़ा और गुरु जी से पूछता है कि उत्तर मथुरा में किसी को कोई संदेश तो नहीं देना। तब गुरु ने कहा कि ये गुप्त नाम के मुनिराज हैं, सुगुप्ती नाम के मुनिराज, उनको मेरा नमोस्तु बोलना, और एक रेवती नाम की रानी है, उसको मेरा आशीर्वाद बोलना। वहीं पर भव्यसेन नाम के मुनिराज रहते थे, आचार्य थे, 11 अंक के पाठी थे, तब भी आचार्य ने उनको कोई भी संबोधन के लिए नहीं बोला। तो क्षुल्लक को बड़ी जिज्ञासा हुई, क्या बात है, इतना प्रसिद्ध वहाँ पर एक भव्यसेन नाम के आचार्य हैं, उनके लिए तो आचार्य कुछ भी नहीं बोल रहा है, मुनिराज के लिए तो बोल रहे हैं नमोस्तु, प्रति नमोस्तु के लिए, लेकिन आचार्य के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि श्राविका के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन आचार्य के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़े उसकी जिज्ञासा हुई, तो बोले ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। आचार्य को बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोले। तो ये क्षुल्लक चंद्रप्रभ नाम का क्षुल्लक है, वो चल पड़ा और सबसे पहले वो सुगुप्ती महाराज के पास पहुंचता है। वहाँ पर उनको नमोस्तु करता है और अपने गुरु का प्रति नमोस्तु बोलता है, और वो सुगुप्ती भी नमोस्तु बोलकर उनका अभिवादन को स्वीकार करते हैं और क्षुल्लक की बड़ी आदर सत्कार करके उसके भोजन आदि की चर्या की व्यवस्था के लिए श्रावकों को बोलते हैं। क्षुल्लक समझ गया कि पूर्ण समाचारी सुक्त महाराज, इनको गुरु की कैसे विनय करना, गुरु की विनय को कैसे स्वीकारना वो भी आता है, और साधर्मी का वात्सल कैसे देना चाहिए। क्षुल्लक साधर्मी हुआ ना, तो साधर्मी को वात्सल कैसे देना चाहिए ये भी इनको पर्याप्त आता है। इसलिए महाराज ने इनको प्रति नमोस्तु बोला है, सही है। अब आगे जाना तो सिर्फ भव्यसेन आचार्य जो कि प्रसिद्ध थे वहाँ पर नगर में, लेकिन हमारे आचार्य ने उनको कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, इस बात की परीक्षा उसको करना था। तो पहले वो उसकी सम्यक की परीक्षा करना चाह रहा था, क्योंकि सम्यक है तो ज्ञान सम्यक है तो चार्य सम्यक है। ऐसी सम्यक तो नहीं है, तो ना तो ज्ञान सम्यक है ना चार्य सम्यक है। भेष सम्यक हो सकता है, मुनि भेष हो सकता है, सम्यक चार्य का भेष हो सकता है, लेकिन सम्यक चार्य हो जरूरी नहीं है। मुनि भेष होने से अपन को दूसरे के सम्यक चारित्र है, लेकिन सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान से संबंध रखता है। यदि हमारे उस जीव को यदि आगम पर तत्वों पर श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन तो सम्यक ज्ञान है, और जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो वहीं पर सम्यक चारित्र होता है। तो उसने सम्यक दर्शन की परीक्षा करना चाहे कि देखते हैं कितने आगम पर इनको कितना श्रद्धान है, दृढ़ता है। तो पहुँचे क्षुल्लक जी 11 अंक के पाटी भव्यसेन मुनिराज के पास गए, उनकी वंदना की, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अपने ज्ञान के मद में चूर थे, किसी को कुछ नहीं समझते थे अपने ज्ञान के आगे। कुछ देर बाद जब भव्यसेन शौच के लिए जाने लगे तो तब क्षुल्लक ने धीरज से उनके पीछे लगकर उनका कमंडलू पकड़ लिया, कमंडलू हाथ में लेकर चलने लगा। विनय पूर्वक धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। विद्या के बल से उस क्षुल्लक ने क्या किया, मार्ग में हरी वनस्पति पैदा कर दी। पूरे मार्ग में हरियाली हरियाली कर दी क्षुल्लक ने अपनी विद्या से, जिसे देखकर भव्यसेन महाराज मार्ग पर रुक गए। अब सोचते मैं आगे कैसे बढ़ूं, चारों तरफ तो घास ही घास है। क्षुल्लक ने पूछा, गुरुदेव आप रुक क्यों गए, आगे चलिए ना। तो बोलते हैं तुमको पता नहीं है, जिनवाणी में लिखा है वनस्पति में एक इंद्रिय जीव होता है, महावृत्ति दिगंबर साधु हिंसा का त्यागी होते हैं, वो एक इंद्रिय जीव पर नहीं चलते हैं, विराधना नहीं करते हैं। भव्यसेन की बात को सुनकर क्षुल्लक मुस्कुराए बोले, गुरुदेव
आप ही शास्त्रों की वचनों का, आप भी शास्त्रों की बातों को मानते हो क्या? शास्त्रों की बातों पर सिद्धांत करते हुए शास्त्र में तो कुछ भी लिख देंगे, किसको पता है कि नहीं है जीव। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर कोई है भी नहीं है, मैं और आप दो ही जने हैं। आप निकल भी जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला, मैं किसी को बोलूँगा नहीं और आप किसी को कहेंगे नहीं। तो क्षुल्लक परीक्षा कर रहा था ना उनके सम्यक की शास्त्र में कितना सिद्धांत है, कितनी आकाट आस्था है। जैसे हम किसी को कहते हैं खाल, अब जैसे सामने वाला पूछता है भूख लगे, हम देखते हैं देखें कितना नियम का पक्का है, रात में खाता ही नहीं है, हाँ हाँ खा ले रात में। उसको तो खाने के अपन बोलते हैं हाँ खा ले। अब देख रहे हैं खाता है कि मना करता है कि मैं नहीं खाऊंगा। अगर नहीं खाता मना करता है तो समझ लो पक्का श्रद्धा है इसे अपने नियम पे। हाँ तो और तो खा लूँ कोई देख तो नहीं रहा, कोई बोलोगे नहीं तुम किसी से, अरे ऐसा कह रहा है तो समझ लो इसको नियम पे कोई श्रद्धा नहीं है, ज़बरदस्ती पाल रहा है। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसे लोग प्रेशर भी दे रहे हैं खा ले कोई नहीं ऐसा, तब भी कोई नहीं तो क्या हुआ, मेरा नियम तो मेरा नियम है ना। मैंने दूसरों को देखने के लिए थोड़ा ना नियम लिया था, लोग मेरा नियम देखेंगे तब मैं नियम का पालन करूँगा। मैं तो अपना करूँगा, मैं नहीं खाऊँगा। और एक खा लूँ, कहीं सही बोल रहे ना, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, अरे कोई कुछ नहीं देखे, कोई नहीं चुपचाप कर, तो वो हाँ ठीक है तुमको बोलना नहीं बस है, ऐसे करके और वो वस्तु खा लिया उसे। तो ऐसी भवसेन कह तो रहे थे कि जिनवाणी में लिखा भैया वनस्पति पर बहुत जीव होते हैं और वनस्पति पर नहीं चलना चाहिए, दिगंबर विराज वनस्पति पर नहीं चलते। तो क्षुल्लक परीक्षा लेने के लिए मध्य मुस्कान में बोलता है, गुरुदेव आप भी शास्त्रों के वचनों पर सिद्धांत करते हैं, अपने आप को ठग रहे हो सिद्धांत करके, क्या शास्त्र में सारी बातें सत्य होती हैं क्या? मिलावट नहीं हो सकती क्या? सुई के अग्रभाग में पर आलू के प्रमाण टुकड़े में अनंत अनंत जीव होते हैं, क्या इस बात पर आप विश्वास हो क्या? आपको दिखता है क्या? इस तरह से मतलब उल्टे प्रश्न करके उनके सम्यक की परीक्षा ले रहा था। वनस्पति जिससे युक्त है, विश्वास कैसे हो सकता है? आँखों से दिखाई नहीं रही, प्रत्यक्ष से जब कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, आप कैसे मान सकते हैं उस चीज़ को? इस तरह उनके सम्यक की परीक्षा जब करता है और कहता है कि विश्वास मानो कोई जीव वीव नहीं है, ये सब डराने के लिए है। जैसे कि ना पाप लगेगा ऐसा समझा रहा है, पाप लगेगा, अरे कुछ नहीं डराने के लिए है, बस पाप लगेगा, कोई पाप नहीं लगता, कोई इंसान नहीं। इस तरह क्षुल्लक उनके सम्यक की परीक्षा ले रहा था। भवसेन के ज्ञान वर्ण के कर्म के क्षोभसम होने से तो 11 अंक का पाठ हो गया था, लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म का क्षोभसम नहीं हुआ था। ज्ञानावर्णी कर्म अलग विषय है और मोहिनी कर्म विषय अलग है। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान तो मिथ्या दृष्टियों को भी तीव्र हो जाता है। आपको जिससे जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को है। इतना सूक्ष्म ज्ञान है, आज हथियार बना रहे हैं, बंदूक बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, कितना गहरा ज्ञान होगा। एटम बम बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, जेट बना रहे हैं, कितना बारीक कहाँ कहाँ तार कैसे क्या जोड़ना है, कैसे बड़े बड़े वायरस बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, रसायन बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, कैसे इतनी सूक्ष्म चीज़। तो कितना तीक्ष्ण बुद्धि विवेक है, आज कितने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, इंजीन बन रहे हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य भिन्न विषय है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन दर्शनावर्णी कर्म के क्षोभसम से दर्शन मोहिनी कर्म के क्षोभसम से श्रद्धान उत्पन्न होता है। जिसका मोहिनी कर्म का क्षोभसम तो उसको श्रद्धान उत्पन्न होता है, और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से ज्ञान होता है। तो भविष्य को ज्ञान तो था 11 अंक का, तो ज्ञानावर्णी कर्म का तो क्षोभसम था, लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म का जो भेद मिथ्या था उसका उदय था उनका। तो श्रद्धा नहीं था, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो यदि व्रत का भी पालन करते हैं ना, तो किस लिए करते हैं? आचार्य ने कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव मुनिराज बनता है, मुनि बनने के बाद भी यदि वो कोई कहे कि मुनि बन गया तो बिना कर्म निर्जरा के भाव के कैसे मुनि बना होगा कोई व्यक्ति? अभव जीव भी मुनि बन जाते हैं, और मुनि बनकर इतनी घोर तपस्या करते हैं कि अपने गुणों में, मूल गुणों में कोई दोष भी नहीं लगाते, ऐसी तपस्या करते हैं घोर, और गिरवेग तक चले जाते हैं। तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि है? फिर ये क्या क्या सोच के दीक्षा लेते हैं? अगर यदि इनको अपने कल्याण की भावना नहीं है, फिर क्या सोच कर दीक्षा लेते हैं? तब आचार्य ने कहा
सद्देदी रोचेदी पुणोजप हासेदी धम्मम भोग निमित्तम नैदु कम खे निमित्तम। वह धर्म पर सिद्धांत भी करता है मिथ्याधीश, धर्म पर रुचि भी करता है, धर्म को धारण भी करता है, लेकिन किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम। आगामी काल में अभी मैं भोग छोड़ दूंगा तो आगामी काल में अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, ये भावना से वर्तमान के भोग छोड़ देते हैं। वर्तमान के सुख किस लिए छोड़ रहे हैं? कि आगामी काल में अच्छे सुख मिलेंगे, इसलिए वर्तमान सुख छोड़ रहे हैं, ना कि कम खे निमित्तम, कर्म का क्षय हो जाए इस निमित्त से नहीं छोड़ा उन्होंने। अंतरंग भावना है कि अभी मैंने पढ़ा है कि मैं अभी का सुख छोड़ूंगा तो भविष्य में फिर मुझे और देवी सुख प्राप्त होंगे, इस उद्देश्य से उन्होंने दीक्षा ले ली है। धम्मम भोग निमित्तम, जो धर्म कर रहे हैं आगामी काल में मुझे भोग मिलेंगे। मैंने सुना है कि चक्रवर्ती आदि के पद ऐसे ही नहीं होते, अब बड़े बड़े पद ऐसे ही प्राप्त नहीं होते, उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे पद मुझे प्राप्त हों इसलिए वो दीक्षा लेकर साधना कर रहा है। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म भी कर रहा है तो किसके निमित्त से? आगामी काल में अच्छे अच्छे भोग मुझे प्राप्त हों। नादु कम खे निमित्तम, ना कि कर्म क्षय के निमित्त से। जब बहुत से लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप लोग बच्चों को क्या कहते हैं? पढ़ ले बेटा, डिग्री हो जाएगी, नहीं तो शादी नहीं करेगा कोई। डिग्री लेने के लिए पढ़ ले, बाकी तो करना तो व्यापारी बिजनेस ही करना। पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा वो, किस लिए पढ़ाई कर रहा है? वो लड़की वाले पूछें कहाँ तक पढ़ा लिखा है, तो एक कहने के लिए हो जाएगा हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, कॉमर्स बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बस इसलिए पढ़ाई कर रहा है। उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं बनना। सो वो भी साल भर में एक बार जाता है, पेपर दे दा के जैसे तैसे पास हुआ के आ गया, काम खत्म, अपना हो गया, नंबर आ गए। कौन को करना है कि थर्ड बनी कि सेकेंड बनी कि फर्स्ट ग्रेड आई, A+, आई, B, आई, C आ गए ना, बस पास हो गए, इतना ही बहुत है। क्योंकि इससे हमको आगे किसी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। शादी आदि की जब हमारी होगी तो हम लिख सकते हैं उसमें BA, LLB, अच्छा BCom, MA, BSc, MSc, तो ऐसे कुछ लिख देंगे तो लोगों को थोड़ा प्रभाव लगेगा, पढ़ा लिखा लड़का है। बाकी कोई मतलब नहीं है। एक वो है कि जो पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, मतलब उसे मतलब नहीं है शादी से कि शादी तो अपने आप हो जाए, वो तो अलग विषय है, लेकिन उसे कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, इसलिए वो पढ़ रहा है। और एक इसलिए पढ़ रहा है कि भविष्य में कहने के लिए हो जाए, एक डिग्री हमारे पास है बस। ना कि हमें कोई इंजीनियर बनना, ना हमें कोई डॉक्टर बनना, ना कुछ करना, हमें कोई दुकानदारी है, घर का ही काम करना है, कोई इंजीनियर डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, CA नहीं बनना, बस एक डिग्री के लिए कि लोग हमारी मजाक न उड़ाएं, हंसी न उड़ाएं। और आगामी काल में जब कोई बात हो पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन की बात आए, तो कहने में आए कि हाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहा है। और एक उसे वास्तव में CA बनना है, वास्तव में इंजीनियर बनना है, वास्तव में डॉक्टर बनना है, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। बस यही इस अंतर है भव्य जीव के मुनि बनने पर और अभव्य जीव के मुनि बनने पर। अभव्य जीव जब मुनि बनता है तो उसको इतना ही भाव रहता है, मैं यहाँ थोड़ा सा छोड़ूंगा तो आगे जाके स्वर्ग मुझे बहुत सारा मिलेगा। थोड़ा सा भोग छेड़ने पर यदि थोड़े से नुकसान से बहुत अधिक फायदा होता है तो थोड़ा सा नुकसान कर देना चाहिए। नीति कहती है यदि थोड़ा नुकसान करके यदि बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो थोड़ा नुकसान चलेगा। वैसे ही पानी की किल्लत थी तुम्हारे पास, पानी ने आ नहीं रहा था जी, तो पानी की किल्लत थी, गर्मी पड़ रही थी, पानी की जगह जगह किल्लत थी, तुम्हारा मन हुआ कि चलो एक जेट खुदवा दें, बोर खुदवा ले रहे। बोर खुदाएंगे तो क्या होगा? पानी की दिक्कत मिट जाएगी, रोज़ रोज़ की बड़ी दिक्कत है, म्यूनसिपाल्टी से पानी आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा टैंकर में पानी आता है, तो तुम जितनी 4-5 टंकी भर लेते हो फिर चला जाता है। अब तुमने सोचा कि हम क्या करवाएं, बोरिंग कराएं। अब बोरिंग कराना था, बोरिंग कराएंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। अब पर पानी निकालने से पहले तुम्हें पानी डालना पड़ेगा उसमें, वैसे तो पानी था नहीं। अब पानी डालोगे नहीं डालोगे तुम उसमें, हैं? आपको बड़ा लाभ दिख रहा है तो आप छोटा घाटा कर लो, ये 2 टंकी पानी कोई बात नहीं है, चलो 100 रुपये की 2 टंकी पानी है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो इसमें पानी। 2-3 टंकी पानी डालना पड़ेगा खोदने से पहले, तब तो वो खुदेगा।
तो आपने 400 रुपये का नुकसान करना पसंद किया। क्यों? आप देख रहे थे यदि अच्छे से बोरिंग हो गई फिर भलाभल पानी आएगा, लाखों रुपए से पानी जब निकालेंगे तो फिर खूब पानी बेचेंगे, खूब लाखों रुपए जाएंगे इससे। तो थोड़े बड़े फायदे के लिए आप अपनी वर्तमान का जो पानी की बेसी किल्लत थी और आपने खरीदा भी था और उसी पानी को आपने डाल दिया मिट्टी में। तो बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान करना ठीक होता है। तो वो यही सोचता है कि अभी ठीक है, इस पर्याय में थोड़े से भोग नहीं भोगेंगे, कम भोग लेंगे, क्या जाता है, आगे जाके तो बड़े बड़े भोग मिलेंगे। तो धम्मम भोग निमित्तम, धर्म भी करता है तो किसके निमित्त से? भोगों के निमित्त से। नादु कम क्षय निमित्तम, कर्म क्षय के निमित्त से वो भोग तपस्या नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनकी परीक्षा करने के लिए तो भविष्य इनका ज्ञानावरण का क्षोभसम तो अधिक था, इसलिए 11 अंक के पाठित हो गए थे। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उसके कारण से वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का विश्लेषण भी अच्छे से कर लेते थे। परंतु दर्शन मोही कर्म का जो मिथ्यात्व का भेद है उसकी सत्ता का उदय होने से श्रद्धा नहीं था, इसलिए शीघ्र कह दिया विश्वास तो मुझे भी नहीं है भैया। परंतु लोग व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है, कहना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, महाराज घास पे चल दिए। मानता तो मैं भी नहीं हूँ, पर अब लोग में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे मिथ्या दृष्टि कहेंगे। तो उस क्षुल्लक ने कहा महाराज कौन देख रहा है आप पे, कौन है देखने वाला? मुझे भी विश्वास नहीं है जिनवाणी पर और आपको भी नहीं जिनवाणी पर। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, ना मुझे विश्वास है ना आपको भी विश्वास नहीं है, फिर इस पर चलने में क्या आप बाधा? चल सकते हैं घास के ऊपर से अपन। और उस क्षुल्लक की बात सुनकर भवसेन भी निशंक हो गए, ठीक है अब बढ़िया है। ये भी हमको डर लग रहा था ये किसी को ना कह दे क्षुल्लक, हम तो चल जाते, क्षुल्लक ना होता तो हम तो चुपचाप निकल लेते घास पे से, लेकिन क्षुल्लक के डर के मारे वो नहीं निकल रहे थे और क्षुल्लक ने उनकी बात की पुष्टि कर दी तो वे फट से घास पे से निकल गए। फिर क्षुल्लक ने क्या किया, उनके कमंडल का जो पानी था वो सुखा दिया विद्या से। अब वो शुद्धि की जब लिए बैठे तो कमंडल देखते कि पानी नहीं है। अब वो पूछते क्षुल्लक क्या करें, पानी नहीं है। क्षुल्लक कहते हैं ये तालाब है ना सामने, इसमें से बल्ले रहे। फिर महाराज फिर वही बात बोलते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है रुका हुआ पानी साधु उपयोग नहीं करते, उसमें असंख्यात जीव होते हैं। तो क्षुल्लक कहते वही, फिर महाराज फिर बात वही करने लगे, आप मानते हो कि ये सब बातें आपको दिख रहे हैं कि उसमें कुछ? कहीं नहीं दिख तो नहीं रहे, बस मैं भी नहीं मानता, आप भी नहीं मानते, भल्लो सी में से सुनको कमंडल उसी ने तालाब में से भरा दिया। अब हाथ धोने के लिए मिट्टी जो थी वो गीली कर दी उन्होंने सब क्षुल्लक ने। तो सचित मिट्टी का उपयोग साधु करते नहीं हैं गीली मिट्टी का। तो फिर वही, तो उसने कहा मैं किसी को नहीं, आप उपयोग कर लो। तो सचित मिट्टी का उपयोग करवा दिया, अनछने पानी का उपयोग करवा दिया, हरी घास पे भी चला दिया। ये देखकर उस क्षुल्लक ने सोचा कि नाम भले भवसेन है, ये पूरे अभवई सेन है, इसलिए मेरे गुरुजी ने इनको नमोस्तु नहीं बोला है, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं, ज्ञान जो मिथ्या दृष्टि है उसका गुणस्थान पहला ही होगा, चाहे वो मुनि वेश में रहे, चाहे श्रावक वेश में रहे, किसी वेश में रहे, उसका गुणस्थान कौन सा रहेगा? प्रथम गुणस्थान रहेगा। इसलिए गुप्त महाराज ने इनको नमोस्तु नहीं किया। अब ये तो क्लियर हो गया, शंका निपट गई कि क्यों नहीं किया। पर जिज्ञासा ये थी रेवती रानी को क्यों आशीर्वाद दिया, ऐसा क्या है उसके अंदर जिसके लिए आशीर्वाद अलग से चलाकर बोला कि रेवती रानी को आशीर्वाद बोल देना। तो चलते हैं। तत्पश्चात रेवती रानी परीक्षा करने के निश्चय से वह क्षुल्लक वहाँ पहुँचा, उसने उसकी भी सम्यक्ति परीक्षा करी, देखते हुए इसकी सम्यक्ति परीक्षा, और उसने पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बनाया। और जैसे ही ब्रह्मा का रूप बनाया तो पूरा नगर दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। रेवती रानी को भी सबने कहा कि देखो साक्षात ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, दर्शन करने चलो। तो रेवती रानी ने कहा मैं तो सच्चे देव साधु के अलावा कहीं भी अपना सिर नहीं टेकती, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। और रेवती रानी का हृदय नहीं पिघला और इस कारण से नहीं गई। वो क्षुल्लक बहुत समय तक उसका इंतजार किया, तब समझा कि नहीं आई। तो उसने अगले दिन क्या किया, नेक्स्ट डे दक्षिण दिशा में गया और वहाँ पर
विष्णु का, नारायण का रूप बना लिया। 4 भुजाधारी नारायण का हाथ में शंख चक्र आदि लेकर पूरे नगर के लोग उस नारायण का रूप देखकर दौड़ पड़े दर्शन के लिए। पर रेवती रानी नहीं गई, क्योंकि उस विश्वास था कि नारायण 9 ही होते हैं और 9 नारायण हो चुके हैं, अब कोई नारायण यहाँ पर नहीं पैदा हो सकता, ये कोई ढोंगी छलिया पुरुष ही है, इसलिए वो भी नहीं गई। फिर तीसरे दिन पश्चिम दिशा में बैल पर आरूढ़ होकर अर्ध चंद्रमा का निशान अपने मस्तक पर लगाकर, सिर में जटाओं को बांधकर, हाथ में त्रिशूल को लेकर, रौद्र का रूप, शंकर का रूप बनाकर पश्चिम दिशा में फिर आ गया। सभी लोग शंकर के दर्शन करने के लिए सारी जनता पड़ गई। रेवती रानी कहती है कि रुद्र तो 11 ही होते हैं और रुद्र हो चुके हैं, अब कोई बार बार रुद्र नहीं है, ये नियम से कोई छलिया है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती। अब उसने देखा कि मिथ्यात्व के 3 रूप बनाए तब भी नहीं आई, उसने कहा अब सम्मित का रूप बनाता हूँ, और उत्तर दिशा में उसने समोषण की रचना कर ली। जैसे भगवान का संरक्षण होता है वैसे संरक्षण की रचना करके और अरिहंत का स्वरूप बनाकर उस संरक्षण में बैठ गया। अब तो नगर में भैया भगवान का संरक्षण आया है, सब तरफ चतुर्दिशाओं में संरक्षण के मध्य में 8 प्रात्यारी बना लिए। नर सुर विद्याधर मुनिगणों के समूह से वरिंदित परसन में स्थित तीर्थंकर देव का रूप बनाया। सारी जनता दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। राजा भी गया, परंतु रेवती रानी नहीं गई। राजा ने बोला भी कि चलो अब तो तीर्थंकर के दर्शन तो कर सकती, तुम अपने भगवान का दर्शन तो करने चल सकती हो। तो नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर नहीं है, ये कोई छलिया ही है। तो राजा कहता अरे तुम तो रहो यहाँ पे, तुम कुछ जाए, मैं जाता हूँ। राजा चला गया। इधर भव्यसेन भी, जो भव्यसेन भी वो भी सुने कि तीर्थंकर संरक्षण आया है, तो अपने पूरे साथियों को लेकर, संग साथियों को लेकर वो भी यहाँ संरक्षण की ओर चल पड़े। उस संरक्षण में पहुँच गए। अब क्षुल्लक दे रहा अब तो आई रेवती रानी, पर रेवती रानी नहीं आई। क्षुल्लक को विश्वास हो गया इसकी सम्मत को कोई नहीं टिका सकता। अगले दिन 5वें दिन अपने जो क्षुल्लक भेष में था उस भेष में रूप बनाकर शरीर से को ब्रादियों से ग्रसित करके, माया से अपने शरीर को ब्रादि से ग्रसित करके मूर्छा खाकर जिन मंदिर के समीप गिर पड़ा। तो लोगों में चर्चाएं फैल गई, देखो एक क्षुल्लक आया और बहुत शरीर में वेदना है, शरीर में पीड़ा है, और मंदिर में आकर गिर पड़ा है। और जैसे ही रानी ने समाचार सुने वो शीघ्र ही दौड़ी दौड़ी मंदिर पहुंची और क्षुल्लक की उपचार करना प्रारंभ कर दिया, उसकी परिचर्या चलाना प्रारंभ कर दिया। शंकर आए तब नहीं गई, विष्णु आए तब नहीं गए, ब्रह्मा आए तब नहीं गए, तीर्थंकर तब नहीं गई। लेकिन जैसे ही क्षुल्लक का समाचार सुना वो पहुंच गए, क्योंकि क्षुल्लक तो आ सकते हैं। पहुंच गई, उस उनका खूब उपचार किया। तदंतर महान भक्ति से उनको आहार भी दिया। वो मायावी क्षुल्लक ने सारा अन्न दुर्गंध से उनके ऊपर वमन किया, जिसकी दुर्गंध से सारे घर के परमाणु दुर्गंधित हो गए, जिससे घर के सारे 10 भाग खड़े हुए। परंतु रेवती रानी का मन विचलित नहीं हुआ। उसने क्षुल्लक की परिचर्या अपने हाथों से की, दुर्गंधित भवन को स्वयं उठाकर फेंका और कहा कि हाय, मैंने प्रकृति विरुद्ध अप्याहार चला दिया। रानी रेवती के उक्त वचन सुनकर क्षुल्लक को संतोष हो गया। क्षुल्लक ने अपनी सब माया को समेट लिया और गुप्त नामक आचार्य का संदेश रेवती रानी को कहा कि गुप्त नाम के आचार्य ने आपको आशीर्वाद दिया है और आपकी लोगों के विषय अमूल्य दृष्टि की प्रशंसा, खूब प्रशंसा रानी की हुई। सबने रानी की प्रशंसा की और क्षुल्लक भी फिर अपने स्थान पर चला गया। ये है अमूल्य दृष्टियाँ। भीड़ कहीं भी जा रही हो, लेकिन हम भीड़ के पीछे नहीं हैं, हम सत्य के पीछे हैं। हमें बस विश्वास होना चाहिए सत्य पर। अगर हमें सत्य पर विश्वास है तो भीड़ कितनी भी असत्य की लग जाए आपको नहीं डिगा पाएगी। और यदि आपको सत्य पर विश्वास नहीं है तो थोड़ी सी भीड़ से आप डगमगा जाओगे, थोड़ी सी भीड़ से आप डगमगा जाओ। सब बोल रहे हैं तो भैया सही बोल रहे होंगे, इतने जने थोड़ी ना झूठ बोलेंगे ऐसे करके। आपको यदि विश्वास नहीं है गुरु पर तो कोई ने भी थोड़ी सी बात कही, हाँ हाँ इतने जने बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। अरे आपको विश्वास स्वयं पर होना चाहिए। जैसे रानी को विश्वास था ना चेलना को, जब राजा सैनिक ने सांप डाला था और सांप डाल के अपने घर में वापस आ गया था, और 3 दिन बाद जब रानी को बताया चेलना को मैं सरफ डाल दिया है,
तो चिल्ला आकुल व्याकुल हो गई, बार बार करिए अभी चलो रात्रि में चलो। तब सैनिक बोलता है कि नहीं वो तो भाग भूग गए होंगे अब तक तो सब फेंक फाँक के। तो बोले नहीं, मुझे विश्वास है मेरे गुरु होंगे तो वहीं बैठे होंगे अभी भी। मैं इतना विश्वास है मुझे कि मेरे गुरु हैं, दिगंबरराज हैं, वो भागे नहीं होंगे। उपसर मानकर उस स्थान पर वैसी मुद्रा में बैठे हो, तुम विश्वास करो, चलो देखकर। जो अगले दिन सुबह देखा तो सैनिक दंग रह गया, हाँ ये तो वहीं बैठे हैं। चाहते तो निकाल कर फेंक कर भाग जाते, लेकिन तब भी वहीं बैठे हैं। तब देखा, हाँ रानी तुम सही कह रही हो, दिगंबरराज ये वही हैं, ये कहीं नहीं गए। तो ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर जब गुरु के प्रति आती है ना, तो फिर कोई कुछ ही बोले, नहीं मेरे गुरु हैं, मैं आपकी बात पे विश्वास करूंगी ही नहीं, वो ऐसे है ही नहीं है। मैंने उनको देखा है, मैंने उनको परखा है, मैंने उनको जाना है, हम उनके सानिध्य में रहे हैं, उनके साथ हमने समय व्यतीत किया है, हमें पता है हमारे गुरु कैसे हैं। अब कोई कितना भी कुछ बोले मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें साक्षात खुद देखा है। मेरी तो उन पर ऐसी आस्था श्रद्धा है, अब दुनिया कुछ ही बोले लेकिन मैं तो उनकी बात को नहीं मानता। ऐसी आस्था आ जाती है जब व्यक्ति दृढ़ता आती है, अंदर श्रद्धा आती है, तो फिर वो दूसरी बातों सुनकर बदलता नहीं है। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती वे पहले तो आस्था श्रद्धा दिखाते हैं गुरु के प्रति, और फिर जैसे कोई कुछ बोलता है तो उसमें अरे ऐसे हैं, अच्छा हो सकता है, तुम कह रहे तो हो भी सकता है ऐसा। मतलब अभी आपको अपने गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं है, तभी तो इतने दिन रहने के बाद भी, साथ रहने के बाद भी आपको श्रद्धा ही नहीं हो पाई, आपके अंदर दृढ़ता ही नहीं पा रही कि आप 4 लोग बीच में खड़े होकर कह सको नहीं मैं आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। वो ऐसे नहीं है। ये दृढ़ता श्रद्धा तभी आएगी जब सम्यक दर्शन का अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। आपका समय कल फिर होंगे पर्याय रही तो अगले अंग की चर्चा, जो कि उपघुवन नाम का सबसे बड़ा अंग है, उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।